कल वाला श्लोक पढ़ा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युजुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वन् संजय। कल ये श्लोक पढ़ा था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्रवाच, किसने कहा ये बात? ये प्रश्न सबसे पहले किसने पूछा है? गीता की शुरुआत करी किसने है? कल बताया था ना मैंने, बताइए बस। हाँ याद रखना है, थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखो। कौन पूछ रहा है? पूछ रहे थे कौन बता? तो भगवान रहे हैं। बीच में अकेले भगवान नहीं है, बीच में संजय भी आ जाते हैं। हाँ। अर्जुन भी आ जाता है, धृतराष्ट्र भी आ, दो चल रहे। देखो उधर तो एक तरफ तो भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, तो भगवान का और अर्जुन का वार्तालाप हो रही है, ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, गीता का जो उपदेश मुख्य है। लेकिन उसी उपदेश को संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। वो दो जगह चल रहा है। हाँ। एक तो बिल्कुल भगवान और अर्जुन तो खड़े ही है युद्ध में, एक सीधा लाइव प्रसारण हो रहा है, वो संजय उधर कर रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत जो करी थी वो धृतराष्ट्र ने करी थी। प्रश्न किसने किया? धृतराष्ट्र ने किया है। पूछा धृतराष्ट्र ने सबसे पहले। धृतराष्ट्र क्या आंखों से अंधा है। संसार में अगर जहां भी शंका पैदा होती है, जहां भी संशय पैदा होता है, वो अंधे से होता है, आंख वाले को नहीं होता। आंख वाले को कभी संशय होता ही नहीं है, आंख वाले को कोई झंझट है ही नहीं, अंधे को झंझट है। अगर अंधापन खत्म हो जाए संसार से तो सारे प्रश्न खत्म है, किसी की जरूरत नहीं है। आंख वाले को तो दिखता ही है। सारे जितने भी बीमारियां खड़ी करते हैं वो अंधे लोग करते हैं। अंधे जो है वो एक तो कहते हैं आंखों का अंधा होता है, आंखों के अंधे से ज्यादा अंधा वो होता है जो अकल से, बुद्धि से, जो ज्ञान से अंधा होता है, जिसको समझ नहीं होती। अब ये पुस्तक है, ये पुस्तक जो पढ़ा लिखा है वो तो इसको पढ़ लेगा, उसको तो अक्षर दिखाई देंगे। जो अनपढ़ हो वो अनपढ़ के सामने पुस्तक तो रहेगी, अक्षर भी रहेंगे, लेकिन पढ़ तो नहीं सकता ना। अब ये आंख होते हुए भी नहीं दिख रहा ना, ये आंख है फिर भी दिख नहीं रहा। हाँ, एक डॉक्टर समझ को नहीं। हाँ, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, आंखों वाले के पास, तो वो उसने बोर्ड लगा रखा था, वो डॉक्टर लगा के रखते हैं, देखा होगा आपने। पहले दिखाते हैं, देख अक्षर दिख रहे हैं, वो ना दिखे तो फिर वो लेंस और बदल देता है। अब देखा, जब तक वो सही ना दिखे तब तक वो लेंस बदलता ही रहता है। जगह हाँ अब सही दिख गया तो हाँ ठीक है, फिर वो ऐनक लगा देता है। तो बाहर एक आदमी खड़ा था, अब वो बेचारा गांव का आदमी था, अनपढ़ था, उनका डॉक्टर तो जोरदार है भाई, ऐसी ऐनक लगा देता है कि आदमी पढ़ने लग जाता है। जी मैं लगवा लूँ तो मैं पढ़ने लग जाऊँ। वो तो आ गया दूसरे दिन कि डॉक्टर जी क्या, हाँ क्या मेरे भी चश्मा लगा दो, क्या बैठ कुर्सी पर, बैठ के देख सामने सामने अक्षर पढ़ दी क्या लिखा है। तो वो बदला भी ना, लेंस बदले जो वो कह दे, आ रहा है समझ में? कुछ है नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, सारे जितने डॉक्टर के पास लेंस थे सारे बदल दिए, पर वो कहे डॉक्टर जी समझ में नहीं आता। डॉक्टर जी कहे ये बता तो पढ़ा लिखा भी है कि नहीं? क्या डॉक्टर जी पढ़ा लिखा होता फिर चश्मा थोड़ी लगाने होता। मैं तो इसीलिए आया हूँ कि आप लगा दो तो पढ़ने लगूंगा। आप कल पढ़ा दिया था आपने, क्या वो तो पढ़ना जानता था इसलिए पढ़ा दिया था। तेरे को आता नहीं तो क्या पढ़ा दूंगा, चश्मा ने क्या करेगी? चश्मा तो तभी काम करेगा जब पढ़ने वाली विद्या वाली। इसलिए कहा स्कूलों में लिखा होता है विद्या तीसरा नेत्र, विद्या तीसरा नेत्र लिखा होता है ना, वो इसलिए लिखा होता है तीसरी आंख विद्या है, पढ़ाई है। तो विद्या को कहते हैं ज्ञान। ज्ञान के बगैर आदमी अंधा है, जिसको ज्ञान नहीं है वो भटकता है। किसमें भटकता है? संसार में। संसार क्या है? संसार बार नहीं है। जब आप संसार बोलते हैं ना, संसार में भटक गया, तो संसार का मतलब ये होता है कि दुनिया, दुनिया नहीं, दुनिया हमारे अंदर है, हमने दुनिया अंदर बसाई है। कौन सी दुनिया अंदर बसाई है? मेरे तेरे की, अहंकार को लेकर के, मेरा और तेरा। अब जो महाभारत में इतने राजा महाराजा सब लोग थे, धृतराष्ट्र को वो तंग नहीं कर रहे थे, धृतराष्ट्र को पुत्र का मौत परेशान कर रहा था। जो मोह था दुर्योधन के प्रति, भी मेरे बेटे को सब कुछ मिल जाए, बाकी सारा वो कुछ भी ना मिले, अधिकार तो उनका भी था
क्या पांडवों का अधिकार नहीं था? अधिकार है वो, अधिकार था, वो भी तो भाई थे उनके, और बड़ा तो युधिष्ठिर था, और योग्य भी था, समझदार भी था, सूझबूझ वाला था, सारे गुण थे, लेकिन उसके मोह ने, पुत्र के मोह ने उनको गद्दी नहीं दी, सबको मरवा दिया। ऐसे मोह ऐसा ही है जो हमारे हृदय में बैठ करके वो मरवा देगा। सबसे पहले किसको मारेगा? सबसे पहले जो करता है उसी को मारता है। मोह जिस घर में बैठता है ना, पहले उसी का विनाश करता है। जो जहर पिएगा, पहले जहर पीने वाला ही मरेगा ना। ये मोह जहर है, ये जो पी लेता है वो मरता है। इसलिए आदमी का जीवन उजड़ता है, तो इससे आदमी दुखी रहता है ना, दुनिया से दुखी नहीं रहता, परिवार से, बहू बेटा, रिश्तेदारों कोई दुखी नहीं है। दुखी अपने मोह से, अपने अहंकार से और अपने द्वेष से है। अगर किसी से राग द्वेष नहीं है तो कुछ भी होता रहे, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में कितने पैदा हुए और कितने मरे, क्या चाय छूटती है, रोटी छूटती है? एक दिन भी नहीं छूटती। एक दिन कौन छूटे है? और लेकिन अपना मर जाए तो तब छूटती है, क्योंकि वो मोह है, अपने वाले से मोह है ना, तब छूटती है। ये मोह का इसमें, ये जो गीता भगवान अर्जुन को भी देखो, उधर तो मोह किसको है? धृतराष्ट्र को है, और उधर मोह किसको है? अर्जुन को है। अर्जुन ने मोह है ना। अर्जुन ने प्रश्न कब उठाया? जब वो बीच में खड़े हो जाते हैं। गीता शुरुआत कहाँ से हुई? अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये बात कब कही? जब उसने कहा ये मेरे सामने मेरे दादाजी खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, मेरा कोई भाई बंधु है, मेरे कोई फूफा है, कोई चाचा है, कोई बुआ है, कोई मुस्सा है, कोई गुरु है जिन्होंने मेरे को विद्या दी है, मैं इनको, अब जब मेरापन आया ना, उन्होंने कहा ये मेरा है, अर्जुन के अंदर जब मेरापन आया, बस वो वहां मोह खड़ा हो गया। वो मोह खड़ा होते ही भगवान को उपदेश करना पड़ता। अगर अर्जुन को मोह नहीं आता, बिना मोह के वो कह देता देखो मैं तो कोई भी जीव की हत्या नहीं कर सकता, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो अच्छा मानता हो, चाहे बुरा मानता हो, चाहे अपने वाला है, पराये वाला है, मैं किसी का भी मारने वाला नहीं हूं, तो भगवान उसको युद्ध के लिए खड़ा नहीं कहते तुम युद्ध करो। भगवान उसके साथ जबरदस्ती करते ही नहीं है। अब जो व्यक्ति नहीं जानते, जो पहली बार गीता पढ़ते हैं, तो वो कहेंगे कि देखो अर्जुन बात तो सही कह रहा है, पर भगवान जबरदस्ती उसको युद्ध करवा रहे हैं। तो भगवान जबरदस्ती युद्ध करवा नहीं रहे, भगवान उसके अंदर जो मोह पैदा हुआ है, भगवान उसके दुश्मन है। भगवान हिंसा के पुजारी नहीं है। भगवान ये नहीं चाहते किसी के साथ अत्याचार हो। भगवान तो खूब शांति दूत बन के गए थे। भगवान ने तो खूब प्रयास किया था भी युद्ध न हो। जब माने नहीं, किसी प्रकार ही नहीं माने, तब भगवान ने आदेश किया था भी चलो अब ये विधान है, खड़े हो जाओ अब। तब भगवान ने वो तैयारी करी, नहीं तो भगवान तो ये नहीं चाह रहे थे। तो अर्जुन को भी क्यों भेजते उसमें? अर्जुन को भी नहीं चाहते भी युद्ध लड़ो, लेकिन अर्जुन के भगवान कह रहे हैं अगर दूसरा कोई होता, तेरे ना होते जब, तो तू मूली गाजर की तरह सबको काट देता। अच्छा अपने खड़े, मेरे खड़े हैं, जब तेरे धनुष्यबाण में तेरी दिक्कत हो रही है, तेरी राड तो मेरे पने में है ना। तो भगवान ने कहा ये मेरापन तो खत्म कर, पहले मेरापन खत्म करवाया भगवान ने उसका ज्ञान देने के लिए। तो हमारा जड़ भी यही है। उस धृतराष्ट्र ने तो ये पूछा है भी मेरे युद्ध के अंदर मेरे और पांडवों के बीच में क्या हो रहा है, ये बात संजय से कही है। और संजय जो है आगे बोलते हैं, संजय क्या कहते हैं? संजय कहते हैं, संजय वाच दृष्ट्वा तो पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन माब्रवीत। उस समय राजा दुर्योधन ने चक्रव्यूह रचना पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। उस समय राजा वहां पर गया, दुर्योधन राजा है। उसने क्या देखी? पांडवों की सेना को देखा है। पांडवों की सेना को देखा है, चक्रव्यूह को देखा है भी, पांडवों की सेना में कैसे कैसे योद्धा है। भगवान भी खड़े हैं, पांचों पांडव भी खड़े हैं, द्रोण और भी उनके साथ में अच्छे अच्छे महारथी हैं। तो पहली बात तो उन्होंने, दुर्योधन दुश्मन की सेना को देख करके उनको ये नहीं कहता कि ये कमजोर है। दुर्योधन ने ये नहीं कहा कि ये कमजोर लोग हैं और हम इनको जीत लेंगे। दुर्योधन ने उनको भी देखा, कहा उनमें भी बड़े बड़े योद्धा और शूरवीर हैं। आदमी एक तो अपनी बुराई देखता है,
ज्यादातर आदमी क्या करेगा, अपनी बुराई नहीं देखता, दूसरे की बुराई देखता है, अपने गुण देखता है, अपने आप में तो कोई कमी को देखता नहीं, अपनी कमी को तो कहता मैं तो सब प्रकार से सही हूँ, गलत है तो दूसरा ही है। ठीक है ना। वो आदमी घटिया किस्म का आदमी होता है, वो हीनता वाला आदमी होता है। बेशक दुर्योधन के दुश्मन है वो, फिर भी उसने उनमें बुराई नहीं देखी, फिर भी वो सही देखी उसने भी, वो भी सूरवीर है, अगर मैं सूरवीर, सूरवीर वो भी है। हाँ, तो इससे एक बात तो सिद्ध ये हुई कि दुर्योधन के अंदर हीनता नहीं है, हीनपना नहीं है, वो योद्धा है, सूरवीर है। तो वो जैसे अपने को तोल रहा है वैसे दूसरे को भी तोल रहा है, तो छोटी निगाह से नहीं देख रहा है। तो जो अपने को बड़ी निगाह से देखता है, दूसरे को छोटी निगाह से देखता है, उसका हृदय मलिन होता है, उसका हृदय में ग्रंथि होती है, उसका हृदय में दोष होता है। अगर हम अच्छे हैं तो दूसरा भी अच्छा है, दूसरे की भी अच्छाई देखनी चाहिए। तो दुर्योधन ने सबसे पहले वो अच्छाई देखी, फिर क्या, द्वैत, द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य जो है उसके अंदर कहते हैं द्वैत, कहते हैं दोओं का, दो भाव। ये जानकारी हो जाती है कि तुम परमात्मा से अलग हो गए, यही द्वैत का भान है, वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा होती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। द्रोणाचार्य जी किन की सेना में हैं? द्रोणाचार्य जी हैं कौरवों की सेना में, यानी दुर्योधन के साथ में। दुर्योधन के साथ में द्रोणाचार्य, द्रोण मैंने दो, दो भाव, दो भाव क्या हुआ, हमारे अंदर ये चीज, हमारे अंदर भगवान हमारे अंदर दिखाने की प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अंदर बेचैनी कब शुरू होती है, हमारे अंदर दुख कब पैदा होता है, हमारे अंदर कमजोरी कब पैदा होती है, जब हमारे अंदर दो भाव हो जाते हैं, द्वैत हो जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं, एक नहीं रहते, यानी परमात्मा के साथ एक नहीं होते। परमात्मा का भाव अलग, परमात्मा अलग है, हम अलग है, ये संसार अलग है, हम अलग हैं, ये अलग है, वो अलग है। जब हम परिवार के अंदर भी किसी को दूसरी की दृष्टि से देखने लगते हैं, दो भाव कर लेते हैं, कहते हैं ना, तो दो बात दुभांत करा है, तो दुभांत करा है, जब दो भाव कर रहा है। दुभांत और दो भाव कब होता है? जब मन में फर्क होता है। जहाँ यह करो भी दुभांत तो आ जाएगी तो मन में फर्क आ जाएगा, दोनों एक ही बात है ना, दो बातें तो नहीं है, दोनों एक साथ जुड़ी है। जहाँ तो ये कह दो भी दुभांत आ गया तो मन में फर्क आ गया, जब मन में फर्क आ गया तो दुभांत आ गया। और जब दुभांत आ जाती है, जब दो भाव आ जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर हमारे अंदर दुख पैदा, पीड़ा, बेचैनी पैदा होती है। जहाँ एक भाव होता है वहाँ शांति होती है, प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, लोग आराम से रहते हैं। घर में अगर 5 जीव हो, 5 जीवों का अगर भाव एक ही है, दो भाव नहीं है, अगर एक ही है, एक दूसरे का परायापना नहीं करते, तो वहाँ कोई दुख पीड़ा होती है? फिर वहाँ दुख पीड़ा नहीं होती, वहाँ पता ही नहीं चलता कि हम 5 हैं कि एक है। क्यों, एक ने कह दिया वो ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया वो मान लिया, उनमें से कोई निर्णय कर दे तो ये नहीं कहते तू कौन है बोलने वाला, ये कोई नहीं बोलेगा, आपने कह दिया तो ठीक है, चल, छोटे ने कह दिया, चल बड़े ने कह दिया। मतलब दो भाव नहीं है तो वहाँ कोई दुख और पीड़ा होती नहीं है। जब दो भाव हो जाते हैं तो वहाँ दुख और पीड़ा शुरू होती है। हमारे अंदर भी दो भाव पैदा हुए, हमारा शरीर का भाव अलग हुआ, मन का भाव अलग हुआ, आत्मा परमात्मा का भाव अलग हुआ, हम संसार में बट गए तो हमारे अंदर पीड़ा होगी। जब ऐसे द्वेष भाव होते हैं तब किसकी जरूरत पड़ती है? दो गुरु की। तब हम गुरु की तलाश में जाते हैं। गुरु के पास जब जाते हैं, जब हमको बेचैनी, पीड़ा, परेशानी होती है, वहाँ जा कर के उनका समाधान है। सदगुरु ऐसे हैं जो हर चीज़ का समाधान करते हैं, इसलिए उनको सदगुरु कहा जाता है। अर्जुन के अंदर भाव पैदा हुआ तो भगवान की शरण लेने पड़ी। दुर्योधन भी सबको देख करके, पूरी सेना को देख करके, फिर जब उनके पास में जाते हैं, दोनों के अंदर, दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्रथम गुरु है। यदि बाद के सदगुरु योगेश्वर भगवान कृष्ण है, जो योग की स्थिति वाले होंगे। इन दोनों प्रवृत्तियां जो हैं, इन दोनों के बीच, कौरवों और पांडवों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो गुरु खड़े वो द्रोणाचार्य जी है, क्योंकि दोनों गुरु तो एक ही थे। विद्या तो दोनों को विद्या बचपन से लेकर के, जो भी धनुर्विद्या थी, कोई विद्या थी तो द्रोणाचार्य ने दी थी, दोनों को पढ़ाया लिखाया। तो चाहे वो कौरव थे, जो पांडव थे, दोनों के गुरु तो एक ही है। आज वो अलग अलग है, लेकिन पहले गुरु वही है जिन्होंने शिक्षा दीक्षा दी।
और बाद में भगवान अर्जुन के गुरु कौन हुए? भगवान कृष्ण योगेश्वर। पांडवों ने तो भगवान की शरण ले ली, लेकिन कौरवों ने नहीं ली, भगवान कौरवों ने नहीं ली। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है, राजा है वो दुर्योधन जो है राजकुमार है, वो सेना में आगे काम करे, तो वो किसके पास जाता है? आचार्य के पास, गुरु के पास। आचार्य मैंने गुरु ही होते हैं, गुरु के पास जाते हैं। यानी मोह रूपी वो दुर्योधन है, जो हमारे अंदर मोह है वो ही दुर्योधन का रूप है। असली दुर्योधन है मोह, ठीक है। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। बाकी सभी का सारा अनुभव करके देख लो, महापुरुषों ने कहा, जानकारी में कर लो भी, मोह सारी व्याधियों को, सारी बीमारियों के मूल जड़ ही मोह है। मोह ना हो तो फिर कोई दुख नहीं है, ठीक है ना। विजय किस पर पानी है? ये विजय किस पर करनी है? मोह पर करनी है। जीतना किसको है? मोह को जीतना है। संसार को नहीं जीतना, दुनिया को नहीं जीतना, किसी को जीतना नहीं है। जीतना एक ही है, जो हमारे अंदर बैठ गया मोह। मोह जिस दिन छूट गया, मोह से आज़ाद हो गए, उस दिन फिर समझो हम सारी दुनिया से आज़ाद हो गए, सारी माया से आज़ाद हो गए। फिर कोई बेड़ी नहीं है, कोई बंधन नहीं है। बंधन हमारा एक ही है, वो है मोह का। तो मोह के सारी खेल मोह का। यहाँ पर मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, क्यों? वो राजा है। जड़ तो राजा ही है, नहीं पीछे तो प्रजा है, राजा के पीछे प्रजा है। राजा नहीं रहेगा तो प्रजा क्या करेगी? राजा के पीछे ही प्रजा है। तो वो जो दोष आते हैं वो मोह के पीछे आते हैं। अगर मोह ना हो तो और दोष जाएंगे नहीं, मोह के पीछे सब दोष चले आते हैं। दुर्योधन दूर अर्थात दूषित है, यो धन अर्थात वह धन आत्मिक संपत्ति की स्थिर संपत्ति है, उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह मोह है। जो एक हमारे पास एक ही संपत्ति है, वो है हमारी आत्मा की। हमारी संपत्ति खुद की है, वो आत्मिक संपत्ति है हमारी खुद की। बाकी जो बाहर वाली की अपन संपत्ति देखते हैं, बाहर का जो भी पैसा है और सामान जो भी हो, वो संपत्ति नहीं है। संपत्ति हमारी आत्मी है। हमारी आत्मा अगर हमारे पास नहीं रही, अगर आत्मा को हमने खो दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब तक आत्मा हमारे पास है तब तक सब कुछ है, और जिस दिन आत्मा खो गई उस दिन कितने ये कोई इनको कौन पूछता है? जिस दिन आत्मा निकल जाए, ये जीवात्मा शरीर से अलग हो जाए, उसके बाद में कोई चीज़ रहती है क्या? फिर ये सोना चांदी गहने हीरे जवाहरात काम आते हैं? कोई चीज़ काम में नहीं आती। तो जो चीज़ काम में आती है हमारे तब कब तक आती है? जब तक आत्मा अंदर है। जब इसके अंदर हम ही नहीं रहे, हमारी खुद की संपत्ति चली गई, फिर बाकी संपत्ति कोई नहीं पूछता, सारी ऐसी बेकार हो जाती है। हाँ, लेकिन अब पर हम क्या करते हैं? हमने उसको तो छोड़ दिया, जो अपनी संपत्ति है उसको हमने नहीं पकड़ा। किस संपत्ति को पकड़ा? जो कूड़ा कबाड़ था। सारी जिंदगी बचपन लेकर के बुढ़ा पर्यंत सारी भारते रहे। सही बात है, कबाड़ इकट्ठा करा। हाँ, सारा कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर लिया। अब वो जब जाने का टाइम आया तब अब वो कूड़ा काम आता नहीं है। कूड़ा तो किसी काम में आता ही नहीं है, वो तो यहाँ का यही रह जाता है। अगर दूसरे देश में जाना हो ना, अगर भारत से बाहर पाकिस्तान में, अमेरिका में कहीं भी जाना हो, तो वहाँ के पैसे बदलने पड़ते हैं, उसको करेंसी बदलना कहते हैं। ये जो अपने वाले नोट है ना, ये वहाँ काम नहीं आते हैं वो, क्योंकि ये कागज का टुकड़ा हो जाता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था, अब ये नोट वाला अब काम के नहीं है, तो वो कागज के 500 के नोट है, वो क्या काम के थे? वो कागज ही हो गए ना। तो यहाँ से दूसरे देश में जाएं तो ये कागज के टुकड़े ही हैं हमारे लिए, और कुछ भी नहीं है। वो कब तक है? जब तक उसकी हम बदला कर लें। उस देश में जाएंगे तो बदलना पड़ेगा, जब यहाँ से जा करके वहाँ भी बदलना पड़ेगा, इस देश में ही जब बदलना पड़ता है, तो इस पैसे को, इस धन को, इस जायदाद को आगे चल करके कोई कहते हैं स्वर्ग में बदल लेंगे, वैकुंठ में पहुंच जाएंगे, वहां काम आएगी, वहां कौन पूछ रहा है इसको? वो कहते हैं जी कौन सी धन संपत्ति की बात करते हो, कौन सा सोने की बात करते हो, ये कूड़ा कबाड़ यहाँ नहीं आएगा, ये अपना रखो वहां पर।
जो अब छोटा बच्चा हो ना, छोटे बच्चे के सामने जिसको ज्ञान नहीं है, उसको खाने की चीज का ही ज्ञान है, उसको एक तरफ उसको टॉफी दिखा दो, एक तरफ सोने का टुकड़ा दे दो। हाँ, तो टोपी पकड़ा के सोने का टुकड़ा नहीं क्या? सोने के टुकड़े क्या सर पे मारना है, उसने घटाओ, हमें तो पोटी टॉफी से मतलब है। हाँ, और जो कहते हैं जिसको पता है कि सोने की कीमत है, वो टॉफी को छोड़ देगा, वो सोने को पकड़ेगा। इसी प्रकार हमारी हालत है ये बच्चों की तरह, हम लोग ये संसार की टोपियां पकड़े फिरते हैं। सही बात है। जो सोना है हमारा खुद आत्मा ही हमारी सोना, पर आत्मा परमात्मा की तो बात छोड़ दी, वो तो बस रुड़ गई कूड़ा कबाड़ में, ठीक है ना। हाँ, वो रुला दी, और उसको छोड़ के मेरा ये धन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी बहू, मेरा बेटा ले लो, बेटा छाती में बांध लो। बेकाम बेकाम आएंगे बाद में, बोलेंगे ऐसी बोलेंगे छाती पे और आग लगा देंगे। हाँ, जिनको पाला पोसा वो यही करेंगे। क्यों करेंगे? देखो उसका कारण है, वो बेटे भी उन्हीं के ऐसे बोलते हैं जिनके मन में मोह है। अगर माँ बाप के मन में मोह नहीं हो ना, तो 1 मिनट में एक तरफ कर दे, तू तेरा में मेरा, बोले तो मेरे से ढंग से बोलना, नहीं तो बुलाने की जरूरत नहीं है। वो बेटा जा तो सही तरीके से बोलेगा ना, एक तरफ करेगा। पर इतना अपने मोह की वजह से हम कमजोर हैं। हाँ, कमजोर हैं, मोह की वजह से कमजोर है। वही बेटा, मैं देख लो बच्चों, मास्टर के पास जाता है ना, आपके बच्चे आपके घर में 1 मिनट चैन से नहीं बैठते। एक ही बेटा, एक बेटे को आप अपने घर में आराम से बिठा नहीं सकते। और स्कूल के अंदर मास्टर के पास 50 बच्चे होते हैं, और कोई एक भी उछल जाए, क्योंकि पता है कि लाड प्यार नहीं होगा, सीधा साथ में साथ ही आएगा हिसाब से। तो वो मास्टर के पास मोह नहीं होता है, उसके पास दंड देने की ताकत होती है। माँ जो है मोह की वजह से दंड नहीं दे पाती, नहीं तो माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। अगर माता अगर मोह ना हो, प्रेम अलग चीज है, प्रेम है शुद्ध रूप है, प्रेम शुद्ध रूप है। मोह जो है राग रूप है, वो बंधन का कारण है। माता के अंदर अगर मोह नहीं हो, सिर्फ प्रेम हो और सही शिक्षा दे रही हो, तो किसी औलाद की ताकत नहीं है कि बिगड़ जाए। कोई औलाद बिगड़ नहीं सकती, तो माँ में इतनी ताकत होती है। माँ चाहे तो पत्थर को भी बदल दे, माँ चाहे तो दुष्ट आदमी को भी बदल दे, माँ चाहे तो चाहे उसका बेटा कैसे ही हो, बोले कितनी खराब रहती हो, माँ बदल सकती है, और किसी का ताकत नहीं है। हाँ, सदगुरु बदलते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं गुरु, लेकिन गुरु तक वो रुक नहीं पाएगा, गुरु के पास नहीं रुक पाएगा। माँ से ज्यादा बदलने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ के पास बहुत ताकत होती है, और माँ के पास अधिकार ज्यादा होते हैं। माँ के पास इतने अधिकार हैं कि माँ अगर उसको मारे पिटे कुछ करे तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई दूसरा कुछ कह नहीं सकता। माँ के अलावा दूसरा कहे तो माँ रोक सकती है, माँ बोल सकती है। हाँ, लेकिन बात यह है कि माँ खुद इतनी शिक्षा दीक्षा वाली हो ना, जवाब देने वाली हो। अब माँ को खुद कोई पढ़ाया नहीं, माँ तो बन गई, लेकिन माँ खुद ही अनपढ़ है। माँ को खुद ही सत्संग में नहीं गई, माँ को खुद ही संस्कार नहीं है, माँ ने खुद ही कुछ जाना नहीं है, तो माँ को तो पहले ही दबा देंगे संसार के लोग। परिवार वाले कहते हैं तेरे को क्या पता, तेरे को बोलना नहीं आता, तो ऐसे करती है, तो बच्चों को मारती है, तो बच्चों को ऐसे नहीं किया। अब माँ को पहले वो परिवार के दबा देंगे, माँ क्या करेगी? बात खत्म हो गई। इसलिए वो जो माँ होती है, उनको माँ कहाँ से बनेगी? बच्चे से तो होगी ना। तो बच्चियों को भी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा जरूरी होती है, उनके बगैर में जो माताएं इतिहास में हुई है ना, जिन्होंने माताओं ने ज्ञान दिया है, उन्हें अभी आज शायद जयंती जीजाबाई जी की है जयंती आज। अब आपको तो ये पता नहीं जीजाबाई कौन थी। जीजाबाई थी छत्रपति शिवाजी की माँ। छत्रपति शिवाजी स्कूलों में खूब लेख आते हैं, पढ़ाए जाते हैं, महाराष्ट्र के थे, ठीक है ना। मुगलों ने जब राज कर लिया था, पूरे देश पर मुगलों का राज हो गया था, सारे राजा अधीन हो गए थे, तो जीजाबाई के पेट में बच्चा था जिसका नाम छत्रपति शिवाजी पड़ा बाद में, वो माँ के पेट में था। उस टाइम में उनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास जी। समर्थ गुरु रामदास जी थे, तो जीजाबाई ने कहा था कि पूरा सब कुछ गुलाम हो गया, पूरा देश गुलाम हो गया, गुरुजी क्या उपाय है इसके लिए? कोई तो उपाय होगा जब फिर आज़ादी मिल जाए। तो गुरु ने
कहा कि बेटा तेरे पेट में बच्चा है, वो लड़का पेट में तुम्हारे जो है वो लड़का, उसको तुम योद्धा बनाओ, उसको छत्री बनाओ, वो इतना बलवान हो कि तुम्हें फिर से आजादी दिला सके। तो कहने लगे क्या करना पड़ेगा? तो गुरुजी ने कहा कि रोज मैं बैठ के सत्संग करो, जो मैं पाठ बता रहा हूँ उस पूरा रोज पाठ करना और इस नियम से रहना। जीजाबाई ने वही नियम जो गुरु ने बताए वही नियम किए, वही पाठ किए, रोज वैसी कथा सुनी सूरवीरता की। तब वो बेटा उत्पन्न हुआ। तो जब छोटा सा 13-14 साल की उम्र थी तभी मुगलों के साथ दबता नहीं था, तभी मुगलों के सामने खड़ा हो जाता था खड़े करके। अब वो नाटक चल रहा है। ठीक है ना, वो नाटक चल रहा है ना। हाँ। उनकी माँ की जयंती आज है। है। उस माँ ने देख लो, अकेली माँ ने, कोई राज्य में सारे गुलाम हो गए, बच गए थे, और उसकी माँ वो अकेली थी, फिर उसके पेट में बच्चा था। उस बेटे को इतना बलवान बनाया माँ ने कि उसने उसी छत्रपति शिवाजी ने द्वारा आजादी दिलवा दी। पूरे हिंदुओं का राज फिर उसने स्थापित कर दिया था अकेले में। इतना योद्धा हुआ वो। छोटो सो ही है सारे मुगलों को, हाँ मुगलों को उसने मार नहीं खाई, जीत लिया। तो माँ की, ये माँ का संकल्प था, माँ ने मेहनत करी थी ये, तब वो शिवाजी ऐसा हुआ। और माँ ही ऐसी होती तब बच्चे कुछ हो ना जाए, कीड़ा नहीं खा जाए, हाउ नहीं खा जाए, मिट्टी नहीं लग जाए, चक्के रखो छाती पर तो विषय रह जाएगा। बच्चों को तो पूरी सख्ताई के साथ, हाँ खाने पीने, लाड क्या है, खाने का, पियाने का, शिक्षा दीक्षा प्यार यह है। माँ की प्यार तो हर किसी बात में होता है। माँ के थप्पड़ में भी, माँ थप्पड़ मारती है तो प्यार नहीं होता, बिना इतने प्यार के तो माँ थप्पड़ मारेगी नहीं। अगर प्यार ना होगा तो और किसी की तो नहीं मार के आती है, मारेगी तो अपन को मारेगी ना। तो बिना अपनेपन के, बिना प्यार के तो थप्पड़ भी नहीं लगता, थप्पड़ भी वही लगता है, मार भी वही लगती, डांट भी वही लगती है जहाँ अपनापन होता है। ऐसे तो वो भी नहीं होगा। तो ऐसी माता, ये माता मदरासा हुई, वो भी ऐसी थी। उसने तो ये संकल्प था कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला दुनिया में वापस आएगा ही नहीं। 7 बेटे हुए थे, 7 बेटों को कल्याण, जन्म लेते बस लोरी दूध भी ज्ञान की पिलाती थी। ये जो गीता का ज्ञान आप सुन रहे हो, ये उसकी लोरियों में ही होता था, दूध में ही होता था, ऐसे पिलाया था बच्चों को। बस जन्म लेते ही का बेटा तुम्हारा कोई नहीं है यहाँ पर, इन चक्कर में मत पड़ना, राज का ये है कि ब्याह शादी वो, या तो भुआ का तर मरन लाग रही है। 7 थे कि ब्याह नहीं करने दिया। ठीक है ना, सबको कह दिया कोई नहीं है तुम्हारा, जाओ भगवान का भजन करो, एक भगवान के अलावा। 7 को जंगल में भेज दिया, बाद में आप सड़े राजा को भेज दिया। ठीक है। ऐसी थी मदालसा, दुनिया में इतिहास में नाम है। ठीक है ना, माँ हो तो ऐसी हो है जो बंधनों से छुड़ा दे, नहीं माँ ममता में डाल दे, माँ मुंह में डाल दे, माँ दोष पैदा कर दे, माँ चोरी करना सिखा दे। देख लो डाकू, हाँ सुल्तान डाकू की माँ ने जब बच्चा था तो थोड़ी कभी पिल्सन चुराई, कभी बत्ता चुराया, कभी कापी चुराई, जैसा करी, धीरे धीरे मां डाकू हो गया। फिर माँ ने बुलाई नहीं, हाँ माँ को बुला के फिर नाक कान काटे। इसी माँ ने मेरे को यहाँ पहुंचा दिया। उसने कहा हाँ, अगर माँ मेरे को शिक्षा पहले दिन ही थप्पड़ मार देती कि बेटा बुरी आदत नहीं डालता तो आज मैं डाकू नहीं बनता, आज कोई धर्मात्मा होता मैं। तो माँ को मोह नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सख्त रहना चाहिए बच्चों के प्रति, उसे माँ का सम्मान घटेगा नहीं, बढ़ेगा। अगर माँ अगर मोह करेगी तो माँ का सम्मान बच्चों का तो होगा, माँ का भी सम्मान कम हो जाएगा, माँ बेटों का सम्मान कम हो जाएगा। ऐसे गुरु को हो जाता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। जब तक ये मोह है तभी तक बीमारी है, तब तक प्रश्न है, तब तक पूछताछ चलती है। जिस दिन मोह मिट गया उस दिन तो फिर भगवान का ही स्वरूप है, फिर तो कोई कमी रहती नहीं, फिर तो सब भगवान हो ही जाएंगे। दुख किस बात का है? मोह का, मोह भटका रहा है ना। हाँ, ये चकना युक्त पांडवों की सेना को देकर अर्थात पुण्यों से प्रभावित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर के ये बात कही। देखो मोह है अंदर, 2 प्रकार की सेना कल अपनी चर्चा हुई थी, एक असुरी सेना और एक दिव्य सेना। एक अच्छी सेना है, एक बुरी सेना है, एक देवताओं की है, एक राक्षसों की है। हमारे अंदर 2 प्रकार की सेना है। एक तो ऐसी वृत्तियां हैं जो देविक हैं। देविक वृत्तियों में क्या है? क्षमा, दया, संतोष,
श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, वैराग्य, संयम, नियम, ये क्या है? ये देवी संपत्ति है, देवी सेना है। बुरी सेना क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके साथ में ईर्षा, द्वेष, डाह, जलन, चुगली, बेईमानी, ऊंच नीच, तेरा मेरा, लेना देना, 100 प्रकार की मेरे बेटा बेटी फिर लगा पोत गणी आएंगी। पूरी सेना में कोई छोटा सिपाही, कोई बड़ा सिपाही, कोई सेनापति, कोई लीडर निरे पैदा हो जाते हैं, इसके अंदर खड़े हो जाते हैं अलग अलग लीडर, वो भरे पड़े हैं अंदर। हाँ, तो वो इसके अंदर ये जो सेना है अंदर, तो इसने मोह रूपी राजा जो है, इसके अंदर मोह है। हमारे शरीर में जो मुख्य है वो मोह रूपी राजा है। उसने क्या देखा? ये तो अंदर तो बड़ी, देखो ये आजकल तो बड़े सत्संग करने लग गए, आजकल तो पूरी श्रद्धा की, प्रेम की, भक्ति, नियम संयम की बातें, अब अच्छी अच्छी बातें। सेना तो अच्छी सी तैयार हो रही है, अब अच्छी सेना ये तैयार होगी तो मेरे को तो खतरा ही है, मेरे को भागना पड़ेगा। तो मोह ने सोच लिया मेरे को भागना पड़ेगा, तो क्या करे? तो मोह ने कहा अपने भी कोई गुरु की शरण ले लो। भी गुरु अच्छे का भी होता है, बुरे का भी होता है। राक्षस के क्या गुरु नहीं थे? है ना? असुरों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य जी। राक्षसों के गुरु द्रोणाचार्य थे ना। जब कोई दिक्कत होती तो सारा गुरुओं के पास, चाहे अच्छा आदमी हो चाहे बुरा आदमी हो, परेशानी होती है तो गुरु के पास भागते हैं। ठीक है, देवताओं को परेशानी होती है तो बृहस्पति गुरु के पास जाते, और जब राक्षसों को हो जाती, मर जाती, तो देव गुरु शुक्राचार्य जी जड़ी बूटी दे के द्वारा खड़े कर देते, उनको राक्षसों जिवा लेते थे, फिर पैदा कर लेते थे। गुरु ऐसे होते हैं, फिर पैदा कर लेते हैं। हाँ, तो इस प्रकार दुनिया में भी है, दुनिया में भी सब प्रकार के गुरु हैं। सब लोग कहते हैं गुरु सब एक होते हैं, गुरु सब एक नहीं होते। गुरु राक्षसों के भी होते हैं, गुरु देवताओं के भी होते हैं। गुरु अच्छी लेने की तरफ जाने वाले भी हैं, गुरु बुरी लेने की तरफ जाने वाले भी हैं। अब एक गुरु है वो ठेका पर भी तो लेके जा पाऊंगा, भी तो कोई गुरु है तो बिना गुरु के तो वो ठेके पर भी नहीं जाएगा। वो भी सिखाते ही, अच्छा ताश खेलना सिखाए तो कोई ना कोई गुरु तो लगता ही है पहले, तभी तो ताश खेलना सिखाएगा उसका। है इसी प्रकार कोई अच्छे मंदिर मिल जाएगा, कोई पूजा के स्थान मिल जाएगा, सब उसका भी कोई गुरु होगा। देखो कोई आदमी तो अच्छा होगा, भला होगा, वो कहे चलो मंदिर पे जाते हैं, थोड़ी सेवा करेंगे, गौशाला में जाते हैं, थोड़ी सेवा करेंगे, सत्संग में जाएंगे, थोड़ा भगवान का नाम सुनेंगे, कोई ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे। अच्छी वाले भी गुरु होते हैं और बुरे वाले भी गुरु होते हैं। अच्छा, अच्छे वाले तो कम बोलते हैं, अच्छे वाले गुरु होते कम बोलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा उनमें लड़ने की इच्छा नहीं होती, उनमें बुराई नहीं होती। वो कहते हैं चलो किसी का मन हो, जबरदस्ती नहीं करते। अच्छा गुरु है वो कभी जबरदस्ती नहीं करता, वो कहता है चलो तुम्हारा मन माने तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे का बुरे गुरु होते हैं ना, वो जबरदस्ती भी कर लेते हैं। हाँ, वो साथ में बैठ के ना पिए धक्का मुक्की करके पिला दे, नाराज आए तो उस राह भेज दे, जबरदस्ती भेज दे। क्यों? बुरे, उनके अंदर बुराई होती है, जबरदस्ती होती है। तो जब मोह रूपी दुर्योधन के राजा रूपी मोह ने देखा कि ये तो सारे एक ही जाति के अच्छे खड़े हो गए, जो चक्रव्यूह रचा, जो पांडवों की रचना थी, उन्होंने देखा बड़े बड़े अच्छे महारथी इनमें इकट्ठे हुए हैं। तो फिर पास में जाता है दुर्योधन, किन्हें? गुरु के पास जाता है। हाँ, क्योंकि सलाह भाई से लेंगे ना, भी इधर सेना हो रही है तो हमें क्या करना है। तो द्रोण ने पास कहा, जा करके क्या कहा, पश्याताम पांडुपुत्राणाम माचार्यः महीतं च मूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र प्रद्युम्न द्वारा चक्रव्यूह खड़ी की हुई है। पांडवों पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए, बताइए, आपके ही शिष्य दुर्योधन गुरुजी के पास जाकर कहता है कि वो भी आपका ही शिष्य है, जिसने पांडवों की सेना का चक्रव्यूह बनाया है। चक्रव्यूह बनाया है पांडव पुत्रों में, किसका नाम है? धृष्टद्युम्न, उसका नाम है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न ने उसकी रचना करी है। उनको कहा, अब देखो कितना है, उसको अपनी तरफ देखना चाहिए दुर्योधन को, लेकिन अपना नहीं देख रहा, दूसरे की, जिससे लड़ना है, जो दुश्मनी, उनकी सेना को भी देख रहा है। तो जो आदमी दूसरे की सेना का भी दूसरी तरफ भी आंकलन कर ले, दूसरे तरफ भी देख ले, भी अपनी अपनी अच्छाइयों को ना देखता रहे, दूसरों को भी देख ले, वे भी हावी हो जाती है। कई बार आदमी अपने गुमान में रहता है कि अपने को क्या परवाह है, अपन किसी दबते नहीं है, लेकिन दूसरे की ताकत को नहीं देख पाता,
और दूसरे की ताकत उससे भी भारी होती है, तो दब जाता है। आदमी के दूसरे की ताकत को भी देखना चाहिए। तो दुर्योधन ने देखा भी मुझे जिससे लड़ना है उसकी ताकत तो देख लूं पहले मैं। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही दृष्ट दुमन है। कहते हैं जो दृष्ट दुमन है ना, ये हमारे अंदर क्या है, ये मन है। कौन सा मन है? मन भी अलग अलग भावों से अलग अलग हो जाता है ना। मन अगर बुराई में लग जाए तो मन बुराई पकड़ लेता है, वो भी तो मन है, बुरा करने वाला भी तो मन है। लेकिन यहाँ मन कौन सा का, जो कहते हैं अचल पद में, शाश्वत पद में जो आस्था है जिसकी, जो शाश्वत कहते हैं जो हमेशा रहने वाला एक परमात्मा, जो परम पद है, परमात्मा का पद है, उसमें अटल जिसकी श्रद्धा है, ऐसा मन, ऐसा सेनापति हो जो मजबूत। अगर सेनापति मजबूत है तो सेना हिलेगी नहीं, युद्ध हारेंगे नहीं। अगर हमारा मन ही गड़बड़ है, मन थोड़े से भी डोल जाता है, मान लो हमने धर्म कर्म के रास्ते पे चले, थोड़ा भजन करना शुरू किया, थोड़ा सत्संग करना शुरू किया, थोड़ा ध्यान पूजा शुरू करी, और किसी ने बीच में आके विघ्न डाल दिया, ये बहुत बड़ी पंडी बन गई, इसको और कोई काम ही नहीं है, घर का काम दिखता नहीं है, चल फिर ये 100 बातें करी और छोड़ दिया, तो वो क्या, सेनापति कमजोर है। हाँ, मन रूपी सेनापति मजबूत होना चाहिए। कोई कुछ कहे कोई परवाह नहीं, अपनी जो काम करना है उसको पूरा करना है। और जब सेनापति मजबूत है इसका, तो एक दिन वो जीत जाएगा, कहने वाले दूसरे हार जाएंगे, दूसरे हार जाएंगे, वो जीत जाएंगे। क्या मीरा को नहीं कहा था? क्या कबीर को नहीं कहा? क्या नानक देव जी को नहीं कहा? मीरा जितना कष्ट तो अपने आपको किसी को नहीं है। मीरा की जितनी परीक्षा हुई, जितना कष्ट हुआ किसी को हुआ ना, कि आपको किसी ने जहर, आपके परिवार के आपको किसी ने जहर पिलाया नहीं, किसी ने सांप को किसी पटारे में बांध के गले में डाला नहीं, किसी ने सही कांटों की सैया पे आपको सुलाया नहीं, ठीक है ना। बोले तो है, मतलब मारने की प्रयास तो किसी ने किया कि अगर भगवान का नाम लिया तो तुम्हें मार के उल्टा लटका देंगे, इतनी बड़ी धमकी तो कोई देने की किसी की हिम्मत नहीं। तो तब भी उखाई लग रही है, तभी बंधन लग रहा है। तो भगवान ने दिखाया भी इतने, लेकिन उनका जो मन था, मीरा का जो मन इतना सुदृढ़ था परमात्मा में, परमात्मा की श्रद्धा में, परमात्मा की आसक्ता में, परमात्मा के प्रेम में इतना मन लगा हुआ था मीरा का, कि उसको दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती। चाहे तलवार का भय दिखाओ, चाहे उसको राज का लोभ दो, चाहे मृत्यु का भय दिखाओ, चाहे उसको जय विष दिखाओ, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब मीरा फिर जीत गई, सारा सबसे जीत गई, राजा से, कुल से, परिवार से, संसार से, सबसे जीत गई, वो पार कर गई वो। अगर वो डोल जाती तो दिक्कत हो जाती, फिर वो उस पद को प्राप्त नहीं कर पाती। हाँ, जहाँ जहाँ मीरा का, अगर ये नहीं कि मीरा को भी जरूरत नहीं पड़ी, मीरा का भी जहाँ जहाँ मन डोला, मीरा को भी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी, तो संतों का सहारा लिया। कोई न कोई संत, कोई न कोई महापुरुष, कोई न कोई मिल जाता जो मीरा को आके फिर उपदेश कर देता, घबरा मत, चल। हाँ, कोई न कोई सत्संग ऐसा मिल जाता, साथ मिल जाता, मीरा फिर चली पड़ती। हाँ, मीरा ने जब मेवाड़ छोड़ा था ना, मेवाड़ छोड़ा था, तो मीरा एक बहुत टाइम तक मन में सोचती रही भी मैं मेवाड़ छोड़ के जाऊँ कि ना जाऊँ, क्यों लोग घर के परिवार के बाहर के लोग कहें, फिर मेरे लिए उचित है कि नहीं है कि मैं ये लोग दुखी कर रहे हैं, यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जाऊँ, वो भी परेशानी हो, वो मेरे लिए, फिर मैं इस राजघराना की बहू, मेरे लिए छोड़ना मेरा धर्म है कि नहीं है, कि मेरे धर्म के विरोध नहीं है। मीरा ने भी बहुत बार सोचा था। तो फिर उसी टाइम में घूमते फिरते साधुओं की मंडली आ गई, तो उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? कि हम जाएंगे चित्रकूट है। कि चित्रकूट जाओगे? तो उस टाइम में तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी का नाम था, महान संत थे तुलसीदास जी, जिन्होंने रामायण लिखी है, हनुमान चालीसा लिखा है, जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखा हुआ है, रामायण लिखी हुई है, वो तुलसीदास जी की लिखी हुई है। तो वो तुलसीदास जी बड़े भगत हुए थे भगवान के, तो वो उनकी दूर दूर से चर्चा थी। तो तुलसीदास, मीरा ने पत्र लिख करके उन संतों को दिया, मैं घर मेवाड़ को छोड़ करके, घर में मेरी ऐसी स्थिति है कि घर में रहती हूँ तो मुझे बहुत कुछ कष्ट झेलना पड़ रहा है, और मेरा मन ये हो रहा है कि मैं छोड़ करके वृंदावन चली जाऊँ। तो आप मुझे सही सही उचित बताओ कि मैं यहाँ घर बार छोड़ के चली जाऊँ या घर में रहूँ। इसका मुझे उत्तर दे करके मैं पत्र लिख करके भेजा, और इसका जवाब मुझे पहुँचा देना। तो वो साधुओं के हाथ से वहाँ पर पहुँचा, फिर तुलसीदास जी को दिया। तो तुलसीदास जी ने फिर पत्र लिखा मीरा के लिए, वो अभी तक लिखित रूप में है वो। हाँ, कभी हुआ सामने तो आपको मैं सुनाऊंगा।
देखना। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा, तुलसीदास जी ने कहा कि अगर जहां भगवान की भक्ति ना हो, वहां कितने भी हजारों प्रिय हो, तब भी उसका त्याग कर देना चाहिए। जहां भगवान की भक्ति के बगैर कुछ भी नहीं है, और भगवान की भक्ति के लिए कुछ भी किया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो मीरा को जब वो पत्र मिला तो मीरा ने तुरंत उसी दिन छोड़ दिया, मेवाड़ छोड़ के वृंदावन चली गई थी। वृंदावन से फिर द्वारका में जाके रही थी मीरा बाद में। तो मीरा को भी जरूरत पड़ी तो संतों ने, भगवान ने कोई न कोई विधान बनाया। तो वही जो है दुर्योधन गुरु के पास जाता है, तो ये सुदृढ़ मन मजबूत हो, यही पुण्यमयी वृत्तियों का नायक है। नायक कहते हैं सेना को, सेनापति को। किसका नायक है ये मन? पुण्य वृत्तियों की। अगर मन सही है ना, मन मजबूत है, श्रद्धा है भगवान में, तो फिर पुण्य ही पुण्य है। अगर मन ही डामाडोल है, मन ही सही नहीं है, तो फिर कोई कहीं रुक नहीं पाएंगे हम, फिर तो बिखर जाएंगे। साधन साधन कठिन न मन कहूं टेका। साधन कठिन नहीं है, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। कोई साधन, कोई भी काम कठिन नहीं है, मन मजबूत होना चाहिए। जिस काम में आपका मन लग जाए, आपको पता है कि मैं ये काम करना है, अगर उसमें मन आपका लग गया तो वो काम औखा नहीं है। और आपका मन नहीं लग रहा, चाहे रोटी बनानी हो, पर रोटी औखी है, फिर रोटी बनानी औखी है, क्योंकि मन तो है नहीं, लेकिन बनानी पड़ेगी, तो औखी है। अगर मन में भाव है, श्रद्धा है, मुझे करना है, तो फिर कौन सा काम ऐसा है जो मन को भाग जाए। इसी प्रकार साधन जो परमात्मा की तरफ जाने वाला है, चाहे वो भक्ति हो, सिमरन हो, ध्यान हो, पूजा पाठ हो, अगर मन लग रहा है, मन उसमें दृढ़ है, तो फिर कोई औखा नहीं है, फिर तो स्पीड से जाता है। और मन अगर ना हो तो फिर भजन, अगर भजन बड़ा औखा है, औखा अपने आप ही है, क्योंकि मन है नहीं, मन है संसार में। मन संसार में है तो भजन औखा ही है। अगर मन संसार में ना हो तो भजन का क्या औखा। भजन जैसा शौक का कोई चीज है? कोई चीज नहीं है। परमात्मा की शरणा जैसी शान चीज है? कोई चीज नहीं है। सब कुछ छोड़ करके निर्भर ही, तो भगवान की शरण में होने का मतलब है निर्भर होना। गुरु जी क्या कहते थे? गुरु जी कहता सिर पर वजन लादना औखा है कि गिरना औखा है? भी सिर पर वजन लाद के रखो तब तो कठिनाई है, कष्ट है, और सिर पे वजन को नीचे ही पटकना हो फिर क्या कठिनाई है? भगवान की शरण का मतलब होता है भी सारा कुछ पटक दिया आपने, पटकना ही औखा लग रहा है, बताओ क्यों? मन नहीं है, मन नहीं है। हाँ, अब कोई आदमी पत्थर की ईंट को भी कह दे आज मेरे बड़ी काम की है, मेरे गला में गाला फिर तो गालते हैं, पत्थर लादे फिर रहे। हाँ, ये हमारी कमी है कि हम पत्थरों को लाद लेते हैं। तो मन जो है, अगर हम पत्थरों को लादेंगे तो फिर मन उसमें लगा तो पत्थर भी भाता है, और मन नहीं लगा तो सोना भी नहीं भाता, कोई चीज नहीं भाती। परमात्मा की तरफ चलने के लिए अगर रुचि भगवान से है, श्रद्धा प्रेम है, तो भगवान की हर चीज बढ़िया लगेगी। गोपियों को नहीं लगी थी? गोपियों के नाम लेते ही भगवान का, कोई भगवान की तरफ से कोई संदेश आता है तो उनको लगता है भगवान आ गया, सदबुद्धि मिल जाती। ऐसा होता है ये मार्ग। ऐसे मीरा का था। तो दृढ़ क्या है करना है? मन को दृढ़ करना है। अत्र शुरहा महेशवासा भीमार्जुन मसा युधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। ये सेना का विस्तार बताया। अब सेना जो है, सेना पूरी विस्तार रूप में है, वो दिखा रहे हैं। क्या इस सेना में महेशवासा, महान ईश में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम को क्या कहा? महेशवासा। महेशवासा क्यों कहा? कहते हैं महान ईश्वर है, और उस ईश्वर के अंदर जो वास दिलाने वाला जो भाव है भगवान में, वो भीमसेन है। भीम की तरह मजबूत है। अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर जैसे सात्विकता रूप सात्विक सत्याकी, अर्जुन जैसे तो अनुरागी है ना, अनुराग कहते हैं, प्रेम का शुद्ध रूप को अनुराग कहते हैं। ठीक है, जो मान भाव रूप है, जो भाव है, वो तो है भीमसेन। भाव कौन है? वो भीम है। और जो अनुराग है ना, परमात्मा के प्रति जो अनुराग है, जो शुद्ध प्रेम है,
जो लगाव है शुद्ध रूप में परमात्मा से, वो अर्जुन है, वो हमारे अंदर अर्जुन का रूप है, ठीक है ना। और सात्विक वृत्ति सत्यक और विराट सर्वत्र ईश्वरीय प्रभा की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति है था। जो विराट राजा, विराट जो है ना, वो क्या है, जो पूरा फैला हुआ परमात्मा का प्रवाह, चारों तरफ किसको देख रहा है, परमात्मा की शक्तियां। इस संसार में चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है, क्या परमात्मा की शक्ति बगैर हो सकता है? परमात्मा शक्ति बिना। जो अहंकारी आदमी है वो क्या सोचता है, ये सब मैं करूंगा तब होगा, मेरे करने से हो रहा है, मैं ये कर दूंगा, जब मैं बिगाड़ दूंगा, जब मैं बना दूंगा, वो अपने मैं को खड़ा करता है। कौन है? अहंकारी आदमी, ठीक है। जो जिसकी भगवान पे श्रद्धा और विश्वास है, वो क्या करता है, वो कहता है पूरी दुनिया ही परमात्मा कर रहा है। सुबह सूरज से लेकर के छिपाने तक, चंद्रमा सूर्य वो उगाता है, चंद्रमा वो उगाता है, हवा वो चलाता है, वर्षा वो करता है, खाना पीना उठना पक्षियों में जागना, सब काम तो उसका है, वही कर रहा है। वो उसके भरोसे पे जीता है कि पूरी चारों तरफ मेरी वो काम कर रहा है और मुझे भी वो संभाल रहा है। मेरे अंदर सांसों के द्वारा भी वही, प्राणों में, मेरे प्राण में भी वही है, मेरे आसे पास ही वही है, मेरे को देखने वाला वो है। जब परमात्मा विराट, विराट परमात्मा सब कुछ कर रहा है, जो विराट में सब जगह चारों तरफ, जिसका कोई अंत नहीं है। कहते हैं ना भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को, अर्जुन को विराट रूप जो दिखाते हैं तो उसमें क्या दिखाते हैं, सब कुछ मैं ही हूँ। उसमें ये दिखाते हैं ना भी सब कुछ मैं ही हूँ, ये तो दिखाते हैं भगवान कि मैं सब कुछ मैं ही हूँ, भगवान ये दिखाते हैं। तो भगत, ये भगत को दिखता है, सबको नहीं दिखता। वो विराट रूप अर्जुन को ही दिखा और तो किसी को नहीं दिखा। क्यों? कौरव का किसी का भाव ही नहीं था, और तो कोई युद्ध के, कोई कुछ देख रहा था, कोई कुछ देख रहा था। अर्जुन ने इच्छा करी भगवान को देखने की, भगवान क्या है, तो भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया, अर्जुन कांप उठा। इतना रूप है, मैंने सोचा अभी तक मैं ही सारा, अर्जुन को ये भ्रम था कि मैं युद्ध करूंगा, जब मैं ना करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं करूंगा तो ये होगा। भगवान ने कहा देख, महाभारत का युद्ध तो भगवान की जाड़ में लगा हुआ था। महाभारत में युद्ध में जो योद्धा खड़े थे ना, वो भगवान की एक जाड़ के नीचे खड़े थे। अर्जुन देख करके लगा कि जितना मैं सोच रहा हूँ, ये योद्धा इतने इतने बड़े, ये तो भगवान की जाड़ से चिपके पड़े कीटाणुओं की तरह, छोटे छोटे कीटाणु जैसे लगे होते हैं, ऐसे लगे हुए हैं। तो ये विराट, ये जो बाहर देख रहे हैं ना, जो पेड़ पौधे पक्षी हवा चांद तारे, जो पूरा कुछ है, ये भगवान का विराट रूप है। सारे विराट रूप है। नदियां पहाड़े सब कुछ उन्हीं का रूप है। जब इतना सब कुछ है, ऐसा जो महारथी द्रुपद, ये दृढ़, ऐसे विराट, ऐसे योद्धा जिसके अंदर ऐसी श्रद्धा हो जाए, ऐसा विश्वास हो जाए, दृढ़ प्रवाह हो जाए, अंदर धारणा, ऐसी पक्की धारणा हो जाए जिस भगत में भी सब कुछ उसी का है, तो फिर डरने की क्या जरूरत है। जिसको ये मालूम पड़ जाए कि सब कुछ भगवान ही है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है, फिर उसको भय आएगा क्या, बताइए? भय नहीं आएगा ना। ऐसा उस, इसलिए ऐसी धारणा चाहिए। इस रास्ते पे चलने के लिए ऐसी सेना में खड़े हुए हैं, उसका नाम विराट, द्रुपद पुत्र का विराट नाम है, जो खड़े हैं, जिसको दुर्योधन देख रहा है। आगे क्या है, दृष्टकेतुश्च चेकितान काशीराजश्च वीर्यावान पुरुचित कुंती भोजश्च सेव्यश्च नरपुंगवा। दृष्टकेतु, दृष्ट दृढ़ करते हैं, दृष्टकेतु जो राजा है उसका मतलब दृढ़ कर्तव्य है, अपना कर्तव्य वो दृढ़ होना चाहिए। जो मेरे को भगवान ने कर्तव्य सोचा, मैं उसके ऊपर दृढ़ हूँ, डामाडोली नहीं होनी चाहिए। हाँ, चेकितान, चेकितान जहां भी जाए वहां से चित्त को खींच कर इष्ट में स्थित कर दे। चेकितान का मतलब होता है जिधर भी जाए, जहां भी जाता है वहां से अपने चित्त को, अपने दृष्टि को खींच करके ईश्वर में लगा दे। कोई भी चीज देखो उसमें भगवान का रूप देख लेना, ठीक है। जैसे मान लो सुंदर फूल देखा, लगा कि सुंदर फूल बड़ा सुंदर है, पर ये सुंदरता आई कहाँ से, भगवान के बगैर तो आई नहीं। ये फूल में भी जो सुंदरपना दिख रहा है वो भगवान का तो आई। एक छोटे से बच्चे में सुंदरता दिखी तो वो सुंदरता किसकी है, वो भगवान की है। एक पुरुष में सुंदरपना दिखा, वो सुंदरता कहाँ से है, वो भगवान की है। एक स्त्री में सुंदरपना दिखा, वो किसका है, भगवान।
माँ में सुंदरपना दिखा वो भगवान का, पिता में सुंदरपना है, बेटे में सुंदरपना है भगवान का। पूरी जहां जहां भी सुंदरता और अच्छाई दिख रही है वो भगवान की है। तो किसको देखना? भगवान को देखना है। मूल तत्व तो भगवान ही है, भगवान को देखना है। जैसे मिठाइयाँ बहुत प्रकार की है, मतलब कई प्रकार की मिठाई है, जलेबी है, रसगुल्ला है, देखिए यहाँ कर दिया मुंह है, यहाँ का लाल पड़ा है, जीव काट दी बार है। बर्फी है, अनेक प्रकार की मिठाई जो है वो क्या करेगी? उसमें मीठा किस चीज का है? कोई आदमी सोचे बैठ करके भी मिठाई तो 100 प्रकार की है, लेकिन मीठा तो एक चीनी है, एक मिठास तो एक चीनी की है, खांड की है, मीठा तो एक ही है ना उसमें, मीठा तो अलग नहीं है। मिठाई के रूप रंग अलग अलग है, लेकिन मीठा तो एक ही है। तो ये संसार में जितने रंग रूप दिख रहे हैं तो भगवान के ही, उसमें जो जो सुंदरता दिख रही है वो है अपना, वो तो भगवान का दिख रहा है। भगवान के अलावा उसमें टेस्ट कहाँ से आ जाएगा? भगवान के अलावा वो टेस्ट आ नहीं सकता किसी चीज में। जो भी टेस्ट आ रहा है वो भगवान से आ रहा है। तो जो जो हमको बार बार टेस्ट मिल रहा है ना, आंखों को देख करके टेस्ट मिल रहा है, कानों को सुन करके जो रस आ रहा है, नाक को लेकर के जो रस आ रहा है, उसमें भगवान के रस को देखें, भोगों के रस को ना देखें। अगर जब भगवान का रस देखेंगे तो ये इसको कहते हैं चेकितान। और काशी राज, काया रूपी काशी में वह साम्राज्य है। काशी राजा कहते हैं, काशी नगरी है, काशी के जो राजा वहां विराजमान थे। तो काशी की नगरी कौन सी है? काशी नगरी हमारी है। काल क्या आपको दिखाई थी? काल कुरुक्षेत्र देखोगे, काल कुरुक्षेत्र देखो नहीं, आज काशी देखो, काशी नगरी है। इसमें जो विराजमान है काशी में, इसका काशी के राजा, आप राजा हो काशी के, ये नगरी काशी है, इसमें आप राजा हो। अच्छा, काशी नगरी राजा कौन है? काशी के राजा कौन है पता है आपको? काशी के राजा जो मेन रूप से भगवान शिव ही माने जाते हैं। शिवजी धाम है ना, विश्वनाथ शिवलिंग है। हाँ, और बैठाया कोतवाल कौन है? भैरव जी। भैरव जी वहाँ के कोतवाल हैं, जानी कोतवाल कहते हैं, कोतवाली कर रहे हैं गांव की जैसे कोतवाल होता है, ऐसे काशी के कोतवाल भैरव जी है। हाँ, और वहाँ के राजा जो है वो शिव है, ऐसे उज्जैन के भी है। तो शिव काशी में कोई जाए तो पहले भैरव जी के आगे लेकर के पूजा करके फिर जाते हैं शिव जी की पूजा करने। अच्छा, काशी जी है। हाँ, ऐसे होता है, ऐसे वहाँ पर होता है, उज्जैन में भी होता है। उज्जैन में भी महाकालेश्वर, वहाँ भी हाँ, वहाँ पर तो वो है, कौन से भैरव हैं पता नहीं, आप उनमें मैं गया था, उसमें वो चढ़ती है शराब, पीते हैं वो, मैं खुद आंखों से देखे मैंने। तो भैरव जी को हाँ, एक वैसे नहीं चढ़ती पूरा, वो तो चारों तरफ दुकानें ही है, ये मुंह, उनके मुंह के आगे इतना बड़ा वो है कटोरा, और वो मुंह के आगे ऐसे लगाया हुआ है सारा, उसमें डालते रहो, कहाँ जाती है देखते, आप सामने देखते देखते पता नहीं चलेगा कहाँ चली गई। अंग्रेजों ने बड़े बड़ी खुदाई कर दी भी, कोई नीचे जा रही है, कोई दरडा किया, कुछ नहीं मिला, पूरे मंदिर को खोद डाला। और लोग, कुछ लोग ऐसे आए कि थोड़ा बहुत कोई गड्ढा हुआ भर जाएगा, ड्रम के ड्रम लेके आओ, कि ड्रम के ड्रम में पिला दिए, पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। हाँ, ऐसा सिस्टम है कोई, तो वहाँ की कोतवाली करते हैं वो। अभी क्या है, ये तो भगवान को पता, भगवान की लीला भगवान के पास है। तो जहर को भी ऐसे ऐसे भगवान के गण है जो जहर को हजम कर जाए। तो इस राजा, ये इसके राजा शिव, जो ये जीव है, ये शिव है। शिवोहम 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 बोलते हैं ना, शिवोहम चाहे सोहम, शिवोहम कहो चाहे सोहम कहो, बात एक ही है। शिवोहम यानी हम जो है वो शिव ही हैं, शिव के ही रूप हैं। क्यों? शिव कौन है? कल्याणकारी, जो कभी मरते नहीं है, जो सत्यम शिवम सुंदरम, वो शिव है। कल्याणकार है जो हमेशा रहते हैं। तो हमारा क्या विनाश होता है? हम क्या मर जाते हैं? शरीर तो अलग हो जाता है, मरता तो नहीं है, तो अमीरी ना। ये जीव ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये जीव मरता नहीं है, ये शिव रूप है, कल्याण रूप है। ये तो ये भूल गया अपने को, इसलिए भटक गया। जब भूल गया तो भटक गया। और ये शरीर काशी है, इस शरीर में बहुत अड़ंगा भरा पड़ा है, बहुत सामान है, बड़े बड़े इसमें देवी देवता है। एक राजा हो आप, राजा से कम नहीं हो, ठीक है ना। प्रोजित, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर पर विजय दिलाने वाला प्रोजित। प्रोजिति जो है वो तीनों प्रकार के शरीरों पर
बीजेत्रा होने हैं। 3 प्रकार के शरीर कौन कौन से हैं? एक तो ये शरीर है ही आपकी बॉडी जो दिख रही है, एक इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि इंद्रियां, कल बताया था मैंने, मन बुद्धि इंद्रियां और प्राण और तन मात्रा, ये सूक्ष्म शरीर है। और एक तीसरा शरीर और है इसमें, उसको बोलते हैं कारण। कारण का मतलब होता है अज्ञान, अज्ञान रूपी शरीर है, वो ही सबको पैदा करता है। जिस दिन वो जो अज्ञान है, अज्ञान कब मिटेगा? अज्ञान कब मिटेगा पता है? क्या कब मिटेगा? अच्छा, अंधकार कब मिटता है? अंधकार कब मिटता है? अंधकार को मिटाना हो तो क्या करना पड़ता है? प्रकाश करना पड़ता है, जानना, प्रकाश। नहीं, भक्ति से नहीं मिटेगा। अंधकार को मिटाने के लिए एक ही उपाय है कि आप लाइट जला दो, प्रकाश कर दो। दीपक से करो, लाइट से करो, सूर्य से करो, चांद, प्रकाश होना चाहिए, किसी से करो। प्रकाश होते अंधकार रहता है क्या? नहीं रहता। इसी प्रकार अज्ञान सिर्फ ज्ञान से मिटता है, ये इसीलिए ये ज्ञान है। ये जो उपाय करे जा रहे ये अज्ञान को मिटाने के हैं, ठीक है ना। अज्ञान सिर्फ ज्ञान से मिटता है, और ज्ञान होने के बाद वो मूल जड़ है, इसलिए उसको कारण का, कारण का मतलब होता है जड़। इस सारे शरीर की, सारी व्याधि की जड़ वो अज्ञान है। जब उस जड़ में आग लगा दी थी, उस जड़ को ही आग लगाना है, उसकी जड़ी काट डालो, द्वारा फिर फूटेगी थी। सही बात है। तो वो मिटेगी ज्ञान से। वो जड़ जब कट जाएगी तो सुखी हो जाओगे। इसलिए ज्ञानी सुखी होता है, ज्ञानी सुखी होता है, ज्ञानी शिव रूप होता है, ज्ञानी भगवान होता है। ज्ञानी सबसे बड़ा दुनिया, सबसे बड़ा दुनिया में ज्ञानी होता है। बड़े बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन ज्ञानी से सब छोटे हैं। सबसे बड़ा ज्ञानी होता है जिसको ये ज्ञान हो गया कि मैं परमात्मा हूँ, बस सब कुछ हो गया। ये उसी के लिए। अभी हमको अज्ञान है, किस बात का अज्ञान है? अभी हमको यह ज्ञान है कि मैं भगवान तो की प्रकार को नहीं, मैं हूँ जीव, मैं हूँ जन्मने मरने वाला, और मैं फलानिया को बेटा और बेटी, और फलानिया का बहू, और फलानिया की दादी, फलानिया की माँ। अब जब तक ये बीमारी रहेगी, आपको एड्रेस हो है नहीं, जब तक ये एड्रेस रहेगा तब तक गड़बड़ है। हाँ, एड्रेस बदलना पड़ेगा भाई, एड्रेस ही बदल जाए पूरा। गुरु, इसलिए गुरु के पास जाया जाता है। गुरु सही सही एड्रेस बताता है आपको कि आप अभी गलत एड्रेस पे घूम रहे हो। अब एड्रेस ही गलत है तो फिर पहुंचेंगे कहाँ? सही जगह तो पहुंच ही नहीं सकते। जब हमारा एड्रेस ही पता ही गलत हो गया, तो पता गलत है तो गलत जगह पहुंचेंगे। तो कम से कम पता तो सही हो, एड्रेस तो सही हो। हमारा खुद का पता ही गलत है, हमने गलत पता कर लिया, हमने इस दुनिया को एड्रेस ले लिया कि ताऊ बन गया, किसी चाची की, ताई की, माँ की, बेटी, सारा पंगा खरीद लिए। सदगुरु कहता है आप कौन हो? आप शिवो हम, शिवो हम, सो हम। मंत्र देते हैं गुरु जी, आप वो ही हो, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। एक शिवों के अलावा कोई दूसरा है नहीं। शिव तत्व है, शिव कोई आदमी नहीं है, शिव कोई व्यक्ति नहीं है। ये फोटो वाला जो ये शिव ये नहीं है, शिव एक तत्व का नाम है, शिव एक शक्ति का नाम है। शिव जो सब जगह सब में फैले हुए हैं वही शिव है, कल्याण रूप, आनंद रूप, सच्चिदानंद, वो आप हो। इसलिए समझा करो, जब भी हो तो अपने को कमजोर मत समझो। अपने जब याद आए तब क्या करो, मैं कम नहीं हूं, मैं तो खुद भगवान का स्वरूप अपने अंदर अनुभव किया करो उसको भी। मैं इस शरीर को नहीं हूँ, मैं इंद्रिया मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं तो शिव रूप हूँ। मैं कचरे में गलत पड़ गया क्यों? गुरु तो वही तो बताते हैं, गुरु नाम याद दिलाते हैं, गुरु एड्रेस बताते हैं, सही नाम बताते हैं आपका। गुरु ने सही नाम बता दिया, लेकिन फिर भी आप भरोसा गुरु पे कम करते हो, संसार पे ज्यादा। गुरु पर विश्वास किया होता तो संसार की बात सारी छोड़ देते। अपने कभी छूट जाती नहीं। जिस दिन गुरु जी ने बताया उसी दिन छूट जाती। नहीं छोड़, हाँ, पर छोड़ी को नहीं। क्यों? दुनिया पर बाप बेटा पर ज्यादा भरोसा, दुनिया पर भरोसा था, बेटा पर भरोसा था, और गुरु जी पे भरोसा कम था। हाँ, हाँ जी, रत्ती भरी उठा लिया नहीं तो आज न के बड़ी जमात यही तो दिक्कत हुई भी, थोड़ा भी नहीं रखा, थोड़ा थोड़ा रखते। हाँ, जितना कर लेते हैं उतने सुखी हो जाते हैं। गुरु की बात पे जितना भरोसा कर लेते हैं उतने सुखी हो जाते हैं। देख लो करके, जितना हमारे अंदर भरोसा होता है उतना सुखी होते हैं, जितना हम नहीं करते गुरु की बात पे भरोसा उतने दुखी हो जाते हैं, उतनी पीड़ा होती है। तो सही एड्रेस, सही पता गुरु जी ने बताया, सही नाम अपना गुरु जी ने बताया, वो तो नहीं, पर दुनिया वाला बड़ा पसंद आता है। दुनिया वो भूल जाते हैं, दुनिया वाला बड़ा याद रहता है। दुनिया में कहीं चालते कह दिया नहीं, डेढ़ती की नंबर है, पर डेढ़ती कौन भूले कहते।
वो बात याद रखना। फलाना आदमी मैं जावाई ना जब मैं रास्ता पर तब मैं डेढ़ती क्यों पड़े। अब बात में मिलके जाऊंगी। मैं कभी न कभी उसको मैं जवाब जरूर दूंगी। हाँ, वो बात याद रखते रात को सोते हैं ना तो दिमाग में वही घूमती है, उसने बोला था उसको जवाब जरूर देना है। सही है, देख लो उस पे इतना भरोसा किया, राह चलते पर भरोसा कर लिया, पर गुरु सदगुरु पर भरोसा नहीं किया। अगर इतना भरोसा हम सदगुरु के वचनों पर इतना भरोसा कर लेते हैं जितना मेरे गिरे नथु गिरे पे करते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता, हम दुखी ना होते, हमारा बेड़ा पार हो जाता है। हाँ जी, तो वो उसको तो हमने खो दिया और किसको रख लिया, इसको जो जिसको नहीं मानना था उसको हमने रख लिया। तो ये जो हम अंदर बैठे तीनों शरीरों के मालिक हम खुद हैं, उसका नाम क्या है, शिव। वही तो शिव है, वही गुरु ने बताया। देखो गुरु ने शब्द दिया तो एक में सब कुछ दे दिया था, एक नाम में माता जी एक नाम सब कुछ है। 100 नाम को नहीं, नाम एक ही है जो गुरु ने दिया है, बस उसी को सिद्ध करना है। अगर एक सिद्ध हो गया तो सब सिद्ध हो गया, और अगर एक सिद्ध नहीं हुआ तो कोई सिद्ध नहीं हुआ। और जो गुरु बताते हैं वो पूरा छानबीन करके ही बताते हैं, पूरा प्रैक्टिकल किया होता है, पूरा एक एक जैस करके फिर छोटा होता है, ऐसे नहीं होता। तो वो है इनको, और कहते हैं नरों में श्रेष्ठ सेव्य अर्थात सत्य व्यवहार। नरों में से जो वहां पर योद्धा खड़ा हुआ है, सेव्य, सेव्य का मतलब है जो सब पुरुषों में श्रेष्ठ, मतलब सत्य व्यवहार। व्यवहार हमेशा ही हमारा सत्य होना चाहिए, सत्य। हम थोड़ी थोड़ी चीज के लिए भी असत्य हो जाते हैं, झूठ होते हैं, झूठा। वो व्यवहार झूठा नहीं करते, हम अपने आप को झूठा करते हैं। जब किसी चीज को झूठा करते हैं, व्यवहार झूठा करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उसका मतलब है कि हम खुद ही झूठे हो रहे हैं। जब अपने आप को ही झूठा कर दिया, लग तो ये रहा है कि हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं, दूसरे के सामने झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो सब अपना, उसका लेन देन अपना ही है। हमने जो किया वो अपने लिए किया, अपने लिए कर रहे हैं। व्यवहार में भी अगर हम गड़बड़ कर रहे हैं, असत कर रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। इसलिए सत्य दृढ़ हो जाना चाहिए। और सत्य क्या है? सत्य वही है जो सदगुरु ने बताया, सत्य वही है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान कृष्ण पूरे गीता के अंदर ये बार बार एक ही बात समझाएंगे, भी मेरे अलावा और कोई दूसरा है नहीं, और जो मैं हूं वही तू है, इसमें दृढ़ हो जा। और इतनी समझ नहीं आ रहा तो तू मेरे शरण हो जा, मेरी शरण हो जा, मेरी शरण हो जा। देखो आपनों क्या है, जैसे आम जीव आदमी की हालत पता है क्या है? जैसे नदी चलती है, नदी चलती है तो नदी के अंदर तिनका पड़ जाते हैं। अब तिनके की कोई औकात है नदी के सामने? कोई औकात नहीं। हाँ, अब जो तिनका उसके नदी के साथ जा रहा है, बह रहा है, वो तो मस्ती में जा रहा है। पर एक तिनका जो है वो किसी चीज में अड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है। वो टेढ़ा हो जाता है तो वो कहता है रोको नदी को, रोकी को, नदी को चलने नहीं देना, इसको रोक करके रहेंगे, लगाओ नारा। अब वो नारा लगाए, वो रुकती तो नहीं थी, पर वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, ताकत लगाता 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 क्या करेगा, नदी को रोकने वाला तिनका हार जाता है। इस बार ये जीव संसार में मैं ये करके रहूंगा, मैं ये करके रहूंगा, मैं ये करके रहूंगा। ये संसार तो परमात्मा की कृपा से चल रहा है, परमात्मा के हिसाब से चल रहा है। अपने हिसाब से अभी तक कोई काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। जो है वो परमात्मा के हिसाब से हुआ है। लेकिन हम सुबह छोटी से लेकर के जिंदगी में, सुबह से लेकर शाम तक, और बचपन से लेकर के बुढ़े तक ये करते रहे, मैं ये करके रहूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, करता ये यही करता रहता है। और जो भगवान ने करना होना ये पार हो जाता है। एक दिन ये हार जाता है और परमात्मा जीत जाता है। नदी तो जीत ही जाएगी, उतर जाएगी। और जो नदी के साथ तिनका जाता है, तेरी मर्जी, उसमें तेरी मर्जी में मेरी मर्जी है, वो तो मर्जी से तैरता हुआ जाता है, वो तो उसकी लहर पे तैरता हुआ जाता है, मजे में जाता है। तो जो भगवान की अर्पण होकर के, भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं, जो मेरे शरणा होकर के, जो परमात्मा की शरण होकर के कार्य करता है, वो बड़े इस संसार में आनंद से जाता है और पार हो जाता है। वो दुखी नहीं होता। दुखी वही होता है जो अड़ता है इसमें। ठीक है ना? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।